हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्क मैं आपको बताने वाली हूँ। और जिन लोगों को भी रहता है कि हमें हिंदी में कुछ करने को मिल जाए तो उनके लिए ये वीडियो खास है। और अगर उनके अंदर कुछ लिखने का, हिंदी में कुछ लिख पाने की उनके अंदर एक कला है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो आज के इस टॉपिक को समझते हैं। जो प्लेटफॉर्म है या कंपनी कह लो, वो है बेबी बिलियन के नाम से। यहाँ पर आपको हिंदी स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करना है। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आपको यहाँ चांस मिल जाता है इंटर्नशिप करने का, तो आगे के लिए आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अगर हमने किसी के लिए कोई कंटेंट क्रिएट करके देना है तो वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से आप सीख जाएंगे। इंटर्नशिप है, बहुत बढ़िया रहने वाली है। जो लोग इस तरफ जाना चाहते हैं हिंदी में काम करके, तो उन लोगों को यहाँ पर अप्लाई जरूर करके देखना चाहिए। होगा तो सिलेक्शन बेस ही, क्योंकि कोई भी इंटर्नशिप है, चाहे गवर्नमेंट की है या कोई भी इंटर्नशिप जो होती है, वहाँ पर भी सिलेक्शंस होते हैं। ये नहीं कि अप्लाई किया आपको मिल गया चांस, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो बहुत फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज के टाइम के अंदर कंटेंट क्रिएशन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, अगर उनका जो चैनल है या उनका जो पेज है वो काफ़ी फॉलोवर्स हैं, उनके पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है वो, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि कंटेंट को भी लिख सकें। तो उनको कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि उनके लिए स्क्रिप्ट लिख सके या उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो इसकी डिमांड है ही है। इसके अलावा भी, सोशल मीडिया के अलावा कंपनीज को भी चाहिए होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जाएंगे, वहां पर भी कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड आपको देखने को मिलती है। उन लोगों को भी चाहिए होते हैं, तो वहां वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। तो काफी अच्छा रहने वाला है। तो इसको समझ लेते हैं, यहाँ आपको क्या काम करना होगा। ये जो इंटर्नशिप है ये 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, यानी कि 3 महीने आपको यहाँ काम करना है, और पेड इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड आपको मिलेगा। अब समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या काम करता है। बेबी बिलियंस जो है ये बच्चों के लिए कंटेंट ब्रांड है, यानी कि हिंदी में वीडियोस वगैरह बनाते हैं बच्चों के हिसाब से। ये जो जॉब रोल है हिंदी स्क्रिप्ट राइटर इंटर्न्स के लिए है। यहाँ पर आपको जो काम करना है वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट वर्क है, यानी कि घर से आपको काम करना है, कहीं पे भी ऑफिस जाके आपको काम नहीं करना है। आपका क्या काम रहने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, वो समझते हैं। आपको ओरिजिनल हिंदी स्क्रिप्ट लिखने हैं वीडियोस के लिए, यानी कि एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको लिख के देनी है उनकी वीडियोस के लिए। कैसी वीडियोस होती हैं उनकी? शॉर्ट वीडियोस भी होंगी, लॉन्ग वीडियोस के लिए भी होगा, एजुकेशनल स्टोरीज के लिए कंटेंट होगा, किड्स के लिए कंटेंट होगा, सोशल मीडिया कंटेंट होगा। यानी कंपनी इन सब चीजों में वर्क करती है, तो इन सब चीजों के लिए आपको कंटेंट लिखना होगा। कंपनी के जो आइडियाज और ब्रीफ है उसको आपने स्टोरी और डायलॉग्स के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी उनकी सोच है, जो उनका आइडिया है, वो ये करना चाहते हैं, वो आपको आइडिया बताएंगे, उस हिसाब से आपने स्टोरी लिखनी है और डायलॉग्स में उसको कन्वर्ट करना है। यानी कि पूरी स्क्रिप्ट जैसे लिखते हैं वो आपने करनी है। जैसे स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये स्क्रिप्ट ही हुई कि पॉइंट दर पॉइंट बोलना, यही स्क्रिप्ट होती है। ये इसी तरह आपने लिखना होता है। सबके स्टाइल अलग हो सकते हैं, आप और भी अच्छा लिख सकते हैं, या और कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो और भी अच्छा बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। और इनकी जो क्रिएटिव टीम है उनके साथ मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग और न्यू टॉपिक्स और आइडियाज आपने सजेस्ट करने हैं, ये आपका काम रहने वाला है। स्क्रिप्ट का जो टोन है वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और बच्चों के हिसाब से फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि जो भी स्क्रिप्ट लिखे वो सिंपल हो, समझ आने वाली हो, क्रिएटिव हो, और बच्चों के हिसाब से उनको कंफर्टेबल रहे, वैसी आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आपको बेसिक रिसर्च इसमें करते रहना होगा, ताकि फैक्ट जो है वो सही हो पाए। नेक्स्ट है कि डायरेक्टर्स या एडिटर जो भी इनके हैं, उनके फीडबैक के बाद आपने स्क्रिप्ट को एडिट करना है। यानी कि उन्होंने कोई सजेशन दिया है, कुछ हटवाया है, तो उसको तभी आपने फाइनल करना है, एडिट करना है उसको, ठीक है।
टाइम पर स्क्रिप्ट आपने डिलीवर करनी है विदाउट क्वालिटी लॉस, यानी कि आपने टाइम पर काम करके देना है और क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए स्क्रिप्ट के अंदर। तो यही आपका वर्क रहने वाला है। अब बात करते हैं कि पेमेंट और ड्यूरेशन क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें जो ड्यूरेशन है 3 मंथ की इंटर्नशिप है, फुल टाइम वर्क है, ये वर्क फ्रॉम होम है, घर से आपको करना है, रिमोट वर्क है, तो इसको आप घर से ही करेंगे, ऑफिस नहीं जाना है। इसके अंदर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि पेड इंटर्नशिप है तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो स्टाइपेंड इन्होंने जो बताया है वो तो फिक्स ही बताया है, आप पेज खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली ही बोलूंगी, अप्रोक्सीमेटली आपको 15,000 के अराउंड आपको जो है स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा 3 मंथ्स तक। और इस वर्क की जो नेचर रहने वाली है वो क्या है, वो इंटर्नशिप है। लर्निंग और वर्किंग दोनों आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये वाली इंटर्नशिप आप कर लेते हैं तो कंटेंट राइटिंग की तरफ, स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आपका कदम बढ़ जाएगा। आपको बहुत सारे लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखना और कंटेंट क्रिएट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सीख जाएंगे। इंटर्नशिप का क्या होता है, जब भी हम 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो यही मैं एडवाइस करती हूँ काफ़ी टाइम से कि आप लोगों को जॉब तो करनी ही है। कोई आपने 12th करी या ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने कोई ना कोई स्किल्स हासिल कर लिए, नहीं स्किल्स हैं तो फिर आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आपको पेड इंटर्नशिप नहीं भी मिलती, आपको फ्री में इंटर्नशिप करनी चाहिए। 3 मंथ 6 मंथ कहीं पर आपको फ्री में भी काम करना पड़े तो आपको करना चाहिए। उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री का आपको पता लग जाता है, आपको काम का पता लग जाता है, कैसे वर्क होता है। फिर उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नेक्स्ट जॉब्स मिलना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, आप कहीं से कुछ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, आपको पता लगेगा कि वर्क होता कैसे है। एक लिखना, हम हर कोई कह देगा मैं लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा, सब कोई कह देगा हिंदी में लिखना है मैं लिख लूंगा, लेकिन उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, कैसे लिखना होता है, क्या आइडियाज को कैसे उसमें स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो सारी चीजें जब बंदा करता है तब उसको समझ आता है, तब उसको एक्सपीरियंस होता है कि वर्क एक्चुअल में होता कैसे है। अब हम कोई स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब हमें वहाँ सिर्फ नॉलेज मिलती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर उतरते हैं काम करने के लिए, तब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जब प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं तभी ही उसके फिर सॉल्यूशन निकलते हैं और उसी दिशा में उसको मॉडिफाई करके काम किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो डिस्कस करी है, आपको समझाया है इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस के बारे में, वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि हमें किस दिशा की तरफ एक्चुअल में वर्क करना चाहिए। सारा दिन बैठ के अगर हम 10-20 चैनल्स पे सिर्फ यही सर्च करते रहेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पीछे पड़े रहना सही नहीं होगा। कभी कभी बीच में आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्किल्स की तरफ ज़्यादा मूव करना चाहिए, अपने स्किल्स बढ़ाने चाहिए। जैसे जैसे आपको स्किल्स मिलते हैं, जैसे जैसे स्किल्स आपके बढ़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस मिलता है, तब आप उस दिशा में काम खुद भी कर सकते हैं। जॉब मिल गई ठीक है, अदरवाइज घर से आप काम कर सकते हैं। मेरा आपको यही सजेशन रहता है कि इस दिशा की तरफ ज़्यादा सोचा करो कि हम कैसे कोई स्किल्स हासिल कर लें, उसको सीख लें, फिर उसका एक्सपीरियंस लें, तब हम अपना वर्क स्टार्ट करें। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो होती हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा। 2-2 3-3 चैनल उनके रन हो रहे हैं, सुबह भी पोस्ट डाल दी, शाम को भी डाल दी, लिंक्डइन से उठा के डाल दी, naukri.com से उठा के डाल दी, मतलब उधर से पोस्ट उठा के डाल दी। कई बार तो उनके, मैं इन दिनों में देख रही हूँ कि लिंक भी जो उन्होंने शेयर करे होते हैं, वो ढंग से लिंक भी ओपन नहीं होते हैं, वो पता नहीं कौन सी दिशा की तरफ चल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये सब चीजें समझ आ जानी चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि ये 1 या 2% ही इसका जो है रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए आपको स्किल्स की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये एडवाइस मेरी आपको हमेशा रहने वाली है। और इस चैनल पर मैं हमेशा ही जेन्युइन बात करती हूँ, जेन्युइन प्लेटफॉर्म बताती हूँ और सही बात आपको बता देती हूँ कि क्लैरिटी क्या है। कोई भी इसमें मैं आपके साथ लूप
कंट्रोल नहीं रखती कि मुझे व्यूज का है और मैं इस वजह से आपको ये चीज ना बताऊं फिर आप मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे। मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं है। आपने नहीं देखनी मत देखिए, मेरी वीडियो पे एक भी व्यू ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सब्सक्राइबर ना बढ़े मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ओनली यूट्यूब पर हूं ही नहीं। मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपना आपको सेटल कर चुकी हूँ अपने वर्क के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। ये तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने चैनल बनाया है कि चलो अपना कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज है तो उसको शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको आज की ये जो मैंने नॉलेज दी है, भले ही आपको यहाँ चांस मिले ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए कई लोगों को, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर हम इस तरह के एक्सपीरियंस कहीं से ले लें तो हम अपना घर से बैठे काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारी रहती है मन के अंदर कि हमें घर से ही काम करना है, तो उस दिशा की तरफ मैंने आपको समझाया है सारा। ठीक है, इस जॉब रोल के ऊपर आपको स्किल्स क्या चाहिए होंगे। आपकी हिंदी में राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप अच्छा लिख पाएं। अब जब आप पढ़ते हो, हिंदी में लिखते हो, तो निबंध लिखना, स्टोरीज लिखना, तो ये सब चीजें लिखने की एक कला होती है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, इसके लिए ये स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है, यानी कि बच्चों के हिसाब से, जो मैंने पहले भी बताया ऐसे ही स्किल्स इन्होंने मांगे हैं कि बच्चों के हिसाब से अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है ताकि उन्हें समझ आ सके। अब फीडबैक को एक्सेप्ट करना है, जो भी फीडबैक आया है फिर उसको इम्प्रूव करके फिर आपने वर्क करना है। बेसिक इंग्लिश आपको इसमें आनी चाहिए, यानी समझ आ जाए, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आती हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई होंगी, तो आपको वो पढ़ सकें और समझ सकें, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इसमें लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह कुछ चाहिए होगा, नेट चाहिए होगा, जो आपका क्वेश्चन रहता है। हाँ, लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से कोई भी कंप्यूटर आपको चाहिए ही होगा, और इंटरनेट कनेक्शन भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है और फिर कभी उसको लाइव भी आना है उनके साथ, कंपनी के साथ, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए ही होता है। तो इसके लिए ये है कि इसमें चाहिए होगा। तो शॉर्ट में इसको समझ लीजिए कि बेबी बिलियन कंपनी जो है वो किड्स के लिए, बच्चों के लिए वीडियोस बनाती है। कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कंटेंट बनाते हैं, और आपका जो काम रहने वाला है उसमें आपने क्रिएटिव और ओरिजिनल हिंदी स्क्रिप्ट लिखनी है, ये आपका काम रहने वाला है। और कंपनी का जो भी आइडिया होगा, आपको वो आइडिया देंगे, उसको आपने स्टोरीज में, डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है। फीडबैक के साथ ही आपने काम करना है। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप है, वो मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वहां पर इसको ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई करके देख लेना। सिंपल ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसको सारा पढ़ भी लेना। अगर आपको चांस मिलता है, जो लोग कंटेंट राइटिंग में आना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में आना चाहते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी आने वाले टाइम में दिखने को मिल जाएगा, यानी अभी हिंदी में है तो और भाषाओं में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको चेकआउट आप कर सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर ही देते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।